हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विस्डम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। जिस तरीके से आज की तेजी देखने को मिली है, आज है 30 ऑफ दिसंबर 2020 और एक दिन बस बाकी है 2020 को ख़त्म होने में। तो इसीलिए हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस सभी को। सारी वीडियोस में मैंने बोल रखा है ऑलरेडी, लेकिन मैं अपडेट भी करूंगा सबको, और स्पेशली कम्युनिटी टैब के थ्रू मैं चाहूँगा कि एकदम अच्छे से विश करूँ। तो खैर यहाँ पर बात करने वाले हैं हम बजाज फाइनेंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। और यहाँ पर आज जो है अपना बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने 52 वीक हाई जो है वो क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ से कैसी पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो है, ये स्टॉक ऐसा है जो कि काफ़ी कम रिटेल इन्वेस्टर्स को ही पसंद आता है। इसका रीज़न आपके सामने यही है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल का है। 5335 का यहाँ पर प्राइस है। आज के दिन के जो भी पोजीशंस हैं, क्या स्थिति रही है, ओपन हाई लो क्लोज, सबसे पहले मैं वो डिस्कस कर देता हूँ फटाफट आप लोग के सामने। उसके बाद टेक्निकल चार्ट पर स्विच करने के बाद हम जानेंगे कि जिस लेवल पर अभी फ़िलहाल बजाज फाइनेंस लिमिटेड है, अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का एक मौका सही रहेगा या नहीं रहेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे टेक्निकल चार्ट पर स्विच होने के बाद। यहाँ पर अभी के लिए क्लोज जो है वो आपका अपडेटेड क्लोज जो है वो है 5334.15, वेयर लो वाज 5174, हाई वाज 5348 5348 एंड ओपन वाज 5200.50। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज आज के दिन की पूरी स्थिति स्टेटस। प्रीवियस क्लोज यानी कि आज से पहले की क्लोजिंग यानी कल की क्लोजिंग जो थी वो थी 5200.50 की। अब अगर हम यहाँ पर पॉइंट में देखें तो तेजी जो है अपने आप में बहुत ही अच्छी तेजी है। 134.50 की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। और परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 2.59% की तेजी देखने को मिली है यहाँ पर। और बहुत लोग पूछते हैं कि ये किस इंडेक्स का मतलब किस सेक्टर इंडेक्स का ये स्टॉक है, तो ये आपका निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज में आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज में। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 52 वीक हाई की। जैसा कि मैंने बताया 52 वीक हाई एज ऑफ नाउ 30 ऑफ दिसंबर 2020 को इसने अपना क्रिएट किया आज के दिन। और 27 ऑफ मई 2020 को इसने अपना 52 वीक लो लगाया था 1783 का। अब एक हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, आप बोल सकते हैं, तो उन्होंने पूछा था कि क्या वापस से 1783 के आसपास बजाज फाइनेंस अप्रोच कर सकता है। तो नियर टर्म में तो बिल्कुल नहीं। आप सभी को पता है कि जिस तरीके से मार्केट का बिहेवियर है, हायर हाई हायर हाई, तो निफ्टी भी अपने एकदम ऑल टाइम हाई पर है। और यहाँ पर सभी को पता है कि एक अच्छा खासा जो गेन है वो देखने को मिल चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी करेक्शन के लिए वेट करेंगे। ना करेक्शन मेरे कहने पर आएगा, ना करेक्शन आपके कहने पर आएगा। नो वन नोज अबाउट द मार्केट। परफेक्ट जो यहाँ पर लैंडिंग है किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने की, वो किसी को नहीं पता कि हम अगर अभी बाय करते हैं तो क्या मार्केट जो है वो यहाँ से भी दुगनी रफ्तार से जाएगा या यहाँ से गिर जाएगा, ये किसी को नहीं पता। ठीक है, सब एक प्रिडिक्शन करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं। इस वजह से बहुत उसमें फेवरेबल होती है, बहुत अनफेवरेबल होती है। तो यहाँ पर क्वांटिटी सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि क्वांटिटी ट्रेड हुई है 38,64,700 की। ठीक है, वेयर डिलीवरेबल क्वांटिटी वाज 4,50,440 एंड परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 11.65% के यहाँ पर डिलीवरेबल परसेंटेज वाइज देखने को मिला है। अब देखिए क्यों आप बोलेंगे कि 52 वीक हाई के आसपास है, पूरा एकदम हायर हाई लगा रहा है बजाज फाइनेंस, देन व्हाई इन्वेस्टर्स आर नॉट शोइंग इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स क्यों शो नहीं कर रहे हैं इंटरेस्ट, क्यों केवल 11.65% की यहाँ पर डिलीवरेबल परसेंटेज शो कर रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये वो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़ा सा रिस्की बेट
ओपनली लेते हैं और अपने पोजीशंस को राइड करना चाहते हैं, अपने पोजीशंस को उनको, क्योंकि पता है कि प्रॉपर एसएल हमको कहाँ यूज़ करना है। बहुत लोग को ये भी नहीं पता कि जो एसएल होता है वो हम इन्वेस्टिंग में भी रखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी आपको एसएल रखना होगा। एक स्ट्रिक्ट एसएल जो है वो आपके पूरे पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, बचा सकता है। अदरवाइज डीएचएफएल, यस बैंक, अदर बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि जहां लोगों ने एसएल ना रख के उसको एवरेजिंग करना शुरू कर दिया। अपने लॉसेस, जो लॉस, करंट लॉस का अगर मैं बोलूँ तो ट्रेड जो चल रहा है उसमें उन्होंने अपना एवरेजिंग करना शुरू कर दिया। जबकि एवरेजिंग जब हम तब करते हैं, पिरामिडिंग वर्ड जिसे हम कहते हैं, पिरामिडिंग हम तब करते हैं जब हमको गेन में दिखाई दे, हमको शेयर अपने गेन्स में दिखाई दे, पोर्टफोलियो हमारा ग्रीन में रहे, ना कि लूजिंग, हम अपने किसी भी लूजिंग ड्राइवर को पकड़े रहें और उसको घसीटते रहें। तो ये बिल्कुल गलत है टेक्निक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने बताया कि 5334 वॉल्यूम चार्ट, ये है 21 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब कुछ लाइंस यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ लाइंस आपको समझने में आसानी होगी। और ऑलरेडी हालांकि एक एक से 1.5 महीने पहले की अगर मैं बात करूं, जो हमारे इस चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है कि बजाज फाइनेंस में मैंने अपडेट कर रखा था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जिन्होंने अपने पोजीशंस को रोल करके रखा, रोल ओवर किया और उसमें प्रॉफिट बुक नहीं किया और पिरामिडिंग करते चले गए, उन्होंने आज अच्छा खासा गेन किया। हालांकि इस लेवल पर आकर अब मैं डेफिनेटली यही कहूंगा कि वी नीड सम पॉज। ठीक है, वैसा पॉज नहीं जो आप सोच रहे हैं कि हमको एकदम इन्वेस्टिंग ही नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले रेजिस्टेंस जो है ये यहाँ क्रिएट हुआ। ठीक, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था आपका यहाँ पर, और ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद आप देख सकते हैं एक अच्छी तेजी आई, और ये रेजिस्टेंस एकदम फेवरेबल रेजिस्टेंस था, इसीलिए इसी लेवल पर आपको सपोर्ट भी देखने को मिला। एज यू ऑल नो कि रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो एज अ सपोर्ट वर्क करता है, सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है, तो ये सभी को पता है। एंड यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला विद गुड डिसेंट वॉल्यूम, एंड यहाँ अगेन इट गिव्स अ सपोर्ट, और यहाँ सपोर्ट देने के बाद एक वापस से आप देख सकते हैं 21 डेज का यहाँ पर एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज है 21 डेज का, यहाँ से एकदम सपोर्ट लेते हुए क्लियरली आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल एक सिनेरियो क्रिएट हुआ। नाउ द थिंग इज कि व्हाट शुड आई डू नाउ। ठीक है, अब तो हो गया, अब तो 52 वीक हाई लग गया, तो नाउ व्हाट शुड आई डू एज अ रिटेल इन्वेस्टर, शुड आई इन्वेस्ट और नॉट, शुड आई कंटिन्यू दिस शेयर और नॉट। तो ये बहुत बड़ा रीजन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, डेफिनेटली आई विल से टू नॉट पुट योर एंटायर मनी इन वन बास्केट। ठीक है, आई विल डेफिनेटली से कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको 52 वीक हाई के आसपास तो किसी भी शेयर में अभी बाय ही नहीं करना। मैं ये तो केवल बजाज फाइनेंस ही नहीं, आई विल से टू नॉट बाय इन एनी शेयर एट 52 वीक हाई। ठीक है, ये बात पहले ध्यान में रखिएगा। बहुत से इन्वेस्टर्स रिलायंस में 52 वीक हाई पर लेकर फंस गए हैं। ठीक है, जब उनका पी रेशियो नहीं देखते हैं आप लोग, पी रेशियो भी देखा करिए, पी रेशियो सेक्टर से कंपेयर करके फिर उसके बाद उसमें करके आप इन्वेस्ट करें। तो बहुत जो न्यूबी थे, बिगनर थे, उन्होंने रिलायंस जब ऊपर जा रहा था तो ले लिया। अब हालांकि अच्छा खासा डिसेंट करेक्शन देखने को मिला है, तो इट वाज अ करेक्शन, इट्स नॉट अ फॉल, बिग फॉल। बट फिर भी हमको जिस तरीके से निफ्टी रन कर रहा है उसके हिसाब से ही अपना चलना है। एंड आई एम सेइंग हियर कि आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू ओवर हियर, कि आपको बाय करना है। डेफिनेटली यू कैन बाय, बट इन स्मॉल क्वांटिटी यू शुड बाय। ठीक, आप, आई होप आप समझ रहे होंगे, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि यू कैन बाय बट यू शुड बाय ओनली स्मॉल क्वांटिटी। तो स्मॉल क्वांटिटी में आपको रखना है, जिसका एसएल भी जो है आपको प्रॉपर बनाना होगा, और प्रॉपर एसएल जो है वो आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट इट शुड बी। तो यहाँ पर इस वीडियो में बस इतना ही। मैं पूरा सेटअप आपको खोल के तो जरूर नहीं दिखा सकता, बट आई विल से कि ये जो है थोड़ी सी एनालिसिस आपके डेफिनेटली पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने में वर्क करेगी। और मेक श्योर कि आपके क्या क्वेरीज हैं, आप अपनी क्वेरीज हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।